हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग ट्वेल्थ ज्योग्राफी का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है ना, ठीक है, ज्योग्राफी का जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन आया है यानी कि 2026 एग्जाम के लिए, उसको कवर करने वाले हैं। उसका सारा जो है ना आंसर की को करने वाले हैं। उसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, आप लोग को फटाफट टिक करते जाना है मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, देखिएगा सबसे पहले कहता है कुल प्रश्न की जो संख्या रहेगी प्यारे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 लघु रहेगा, ठीक है, और 6 जो है ना दीर्घ रहेगा, यानी कि टोटल आपके जो है ना क्वेश्चन 96 रहेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, और टाइम जो है ना प्यारे बच्चों 3 घंटा और 15 मिनट का दिया जाता है, जो कि आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये सारा तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है, ठीक है, नॉन निश्चयवाद, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, नॉन निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन जो है ना किसने किया था। बाबू याद रखिएगा, नॉन निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन जो है ना ग्रिफिथ टेलर जी ने किया था। ग्रिफिथ टेलर प्यारे बच्चों बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्यारे बच्चों, एकदम सारा जो है ना प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग फटाफट नोट करते चलिएगा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहला कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है ना आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल का क्षेत्र प्यारे बच्चों सैन्य भूगोल जो है ना आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, सैन्य भूगोल बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सैन्य भूगोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग को एकदम फटाफट नोट करते चलना है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फरेवे संबंधित है। तो फरेवे प्यारे बच्चों याद रखिएगा किससे संबंधित है, संभववाद से। संभववाद बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग को फटाफट नोट क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन का आंसर नोट करते चलना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है देखिएगा, भूगोल की कौन सी शाखा जो है ना मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। तो भूगोल की कौन सी शाखा बाबू याद रखिएगा, कौन सी शाखा, मानववाद भूगोल जो है ना ये किससे संबंधित है, मार्क्स के विचारों से संबंधित है। मानववाद भूगोल प्यारे बच्चों हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्यारे बच्चों, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। बाबू याद रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे होगा, पर्वतीय क्षेत्र में होगा, नहीं, ठीक है, पठारीय क्षेत्र में भी नहीं होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में भी नहीं होगा, मैदानी क्षेत्र में होंगे, ठीक है, क्योंकि लोग ज्यादा जो है ना मैदानी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, कहता है निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, ठीक है। कहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है बाबू, याद रखिएगा कहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे अधिक जनसंख्या है। तो एशिया में, एशिया महादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, एशिया महादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। बाबू बहुत आसान क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जो है ना प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है, ठीक है। तो जनसंख्या को कौन आकर्षित करता है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है, कौन रोजगार के अवसर जो है ना जनसंख्या को आकर्षित करता है, यानी कि जहां पे रोजगार मिलेगा वहां पे जनसंख्या अधिक होगी, वहां पे ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है कौन जो है ना कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कौन कारक, ठीक है। महामारी पर नियंत्रण ये भी होगा, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, यानी कि दोनों कारक जो है ना प्यारे बच्चों क्या करता है, मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ए और बी जो है ना, प्लस ए और बी प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जन्म भी है, मृत्यु भी है, प्रवास भी है, यानी कि इनमें से सभी प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट राइट आंसर टिक कर देंगे, फटाफट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, कौन से आयु के लोग। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 15 से 59 वर्ष के लोग क्या करते हैं, जो है ना ये जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। वो आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों 15 से 59 वर्ष राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बाबू, आगे कहता है
आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। ठीक है, तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है किससे है, तो बाबू याद रखिएगा पुरुष और महिला जनसंख्या से है। पुरुष और महिला जनसंख्या बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम आप लोग को फटाफट आंसर को एकदम कॉपी करते चलना है प्यारे बच्चों, एकदम इसको जो है ना नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। मानव विकास सूचकांक जो है ना उसमें सबसे पहला स्थान प्यारे बच्चों याद रखिएगा किस देश का है, नॉर्वे देश का। प्यारे बच्चों आप लोग को एकदम नोट करते चलना है, नॉर्वे देश बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है ना मानव विकास का उपागम है। ठीक है, तो मानव विकास का उपागम प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कौन है, तो आय, ठीक है, आय उपागम भी है, कल्याण उपागम भी है, क्षमता उपागम भी है। इनमें से सभी प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है बाबू। तो एकल कृषि का उत्पाद जो है ना प्यारे बच्चों, एकल कृषि का उत्पाद याद रखिएगा चाय भी है, ठीक है, रबर भी है, केला भी है, यानी कि इनमें से सभी प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किसी जो है ना कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। किसे कर्तन दहन कृषि, यानी कि किस कृषि का नाम, दूसरा नाम कर्तन दहन कृषि है। प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए किस कृषि का नाम, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि का नाम क्या है, कर्तन दहन कृषि भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो टोकरी बनाना प्यारे बच्चों किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप उदाहरण है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, 18 कहता है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था बाबू। तो आप लोग को पता होना चाहिए किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों रोपण कृषि का विकास किया गया था। ठीक है, तो रोपण कृषि क्या हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन जो है ना कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो कृषि आधारित उत्पाद प्यारे बच्चों कौन नहीं है, आप लोग को ध्यान रखना है। नमक जो होता है ना प्यारे बच्चों, नमक ये कृषि आधारित उत्पाद नहीं होता है। नमक प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती किससे संबंधित होता है बाबू, याद रखिएगा अंगूर की खेती जो है ना किससे संबंधित होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वृक्षों में किससे जो है ना च्युइंगम संबंधित है। तो च्युइंगम कौन सा वृक्ष से बनता है बाबू, याद रखिएगा कौन सा वृक्ष से बनता है, तो जेपोटा जो वृक्ष होता है ना प्यारे बच्चों, जेपोटा वृक्ष से च्युइंगम बनता है। आप लोग को एकदम नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रक कृषि का संबंध है। तो ट्रक कृषि का संबंध किससे है, सब्जी से है, यानी कि सब्जी बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट नोट करते चलिएगा। निम्न में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। ठीक है, तो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन नहीं है बाबू, याद रखना आप सभी बच्चे को, जनसंख्या घनत्व जो है ना ये क्या है, औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है। जनसंख्या घनत्व यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन जो है ना पशु आधारित उद्योग है। तो पशु आधारित उद्योग प्यारे बच्चों कौन है, याद रखिएगा चमड़ा उद्योग क्या है, पशु आधारित उद्योग है चमड़ा उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो द्वितीय क्रियाकलाप प्यारे बच्चों कौन नहीं है, तो द्वितीय क्रियाकलाप जो है ना प्यारे बच्चों आखेट जो है ना, आखेट द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, आखेट राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप प्यारे बच्चों कौन है, फटाफट आप लोग को एकदम नोट करते चलना है प्यारे बच्चों, व्यापार और वाणिज्य जो है ना ये तृतीय क्रियाकलाप है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है कि पोर्ट शहीद कहाँ है। पोर्ट शहीद प्यारे बच्चों याद रखिएगा, प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है पोर्ट शहीद मिस्र में है, मिस्र बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग जो है ना किस देश में है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखना आप सभी बच्चों को कौन सा देश में है बाबू, याद रखिएगा कनाडा में है जो है ना, क्या है सेंट जॉन से वैंकूवर जो है ना ये महामार्ग किस देश में है, कनाडा देश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन किस प्रकार के हैं। तो विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन प्यारे बच्चों किस प्रकार के हैं, फटाफट आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये विस्तृत पत्तन है, विस्तृत पत्तन बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना बाबू याद रखिएगा कब हुआ था, 1948 को। आप लोग को फटाफट नोट करते चलना है, 1948 प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। ओपेक का सदस्य बता रहा है प्यारे बच्चों, ओपेक का सदस्य कौन है, वेनेजुएला जो है ना ओपेक का सदस्य है, और वेनेजुएला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है सारा, एकदम आप लोग को फटाफट नोट करते चलना है इसका आंसर। ठीक है, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। तो नाफ्टा का जो संबंध प्यारे बच्चों याद रखना आपसे बच्चे को, किससे है, तो उत्तरी अमेरिका से, क्योंकि एन से होता है प्यारे बच्चों नॉर्थ और ए से होता है अमेरिका। ठीक है, एन से नॉर्थ होता है प्यारे बच्चों और ए से अमेरिका होता है, इसलिए उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है। तो ग्रेट लेक्स जो है ना प्यारे बच्चों जलमार्ग, ये किस महादेश से संबंधित है प्यारे बच्चों, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश से संबंधित है, उत्तरी अमेरिका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है कि वृत्ताकार बस्ती जो है ना प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है। तो वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है, ये कहाँ पे पाया जाता है बाबू, याद रखिएगा ये जो है ना झील के चतुर्दिक में पाया जाता है। झील बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, झील के चतुर्दिक। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि पैट्रिक गिडीज का संबंध है। पैट्रिक जो है ना प्यारे बच्चों, पैट्रिक गिडीज, इसका संबंध बाबू याद रखिएगा किससे है, तो सन्नगर से है। सन्नगर प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना औद्योगिक नगर है। तो कौन प्यारे बच्चों औद्योगिक नगर है, आप लोग को फटाफट याद रखना है। ठीक है, फटाफट कमेंट करना है प्यारे बच्चों। पिट्सबर्ग जो है ना ये क्या है, औद्योगिक नगर है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है। तो भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 जो है ना व्यक्ति पर क्या है, वर्ग किलोमीटर है प्यारे बच्चों, आप लोग को एकदम नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवार में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो प्यारे बच्चों एकदम याद रखिएगा आप लोग, किसकी सबसे अधिक है, तो भारतीय यूरोप की जनसंख्या सबसे अधिक है, एकदम हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का घनत्व, बिहार की जनसंख्या का घनत्व था कितना था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आप लोग को एकदम फटाफट कमेंट करना है प्यारे बच्चों, कितना जिसका जनसंख्या का घनत्व था। ठीक है, तो 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। आगे क्वेश्चन कहता है 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी, तो कितना था, 31.16%। याद रखिएगा प्यारे बच्चों 31.16%, आप लोग को फटाफट नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। किसका कोटि प्यारे बच्चों सबसे अधिक है, आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, किसका कोटि सबसे अधिक है, केरल का, जो कि केरल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या प्यारे बच्चों याद रखिएगा कौन सा राज्य का है। ठीक है, प्यारे बच्चों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है। न्यूनतम यानी कि कम से कम प्यारे बच्चों कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है, याद रखिएगा, याद रखना प्यारे बच्चों आप लोग को 183 दिन कम से कम रोजगार मिलना आवश्यक है। ठीक है, चलिए यानी कि ऑप्शन डी प्यारे बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, एकदम नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ थी। सबसे कम महिला साक्षरता 2011 में भारत में कहाँ पे था, बिहार में था। बिहार प्यारे बच्चों हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है ना राइट हो जाएगा, आप लोग को नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाजियाबाद उदाहरण है। तो गाजियाबाद प्यारे बच्चों किसका उदाहरण है, गाजियाबाद प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, अनुसंगी नगर का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है ना सारे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को कराते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ठीक है, चलिए तो देखिए नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है ना ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं। तो निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा गुच्छित बस्ती भी ग्रामीण बस्ती के प्रकार है, पल्ली बस्ती भी, उसके बाद प्रकीर्ण बस्ती भी, यानी कि इनमें से सभी प्यारे बच्चों हम लोग का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन जो है ना गैरीस नगर है, गैरीसन नगर है। तो कौन गैरीसन नगर है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यानी कि जलंधर जालंधर जो है ना ये गैरीस नगर है, जालंधर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन जो है ना भारतीय कृषि की समस्या है। तो भारतीय कृषि की समस्या प्यारे बच्चों कौन है, तो निम्न उत्पादकता भी है, विखंडित जोत भी है और नियमित मानसून भी है, इनमें से सभी जो कि हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र का नाम प्यारे बच्चों गंगा डेल्टा है, गंगा डेल्टा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो रेशेदार फसल प्यारे बच्चों कपास होता है, जो कि आप लोग को एकदम याद रखना है, नोट करते चलना है। ठीक है, कपास राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो चाय उत्पादन में प्यारे बच्चों अग्रणी राज्य का नाम असम है, आप लोग को नोट करते चलना है, असम यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है कि पायकारा जल विद्युत परियोजना है। तो पायकारा जल विद्युत परियोजना प्यारे बच्चों तमिलनाडु में है, आप लोग को एकदम याद रखना है, नोट करते चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है, यानी कि पूर्व की ओर नहीं बहता है, कौन सा नदी है जो आप लोग को फटाफट बताना है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा तापी नदी ये पूर्व की ओर नहीं जाता है, ऑप्शन नंबर सी तापी नदी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है कि भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या प्यारे बच्चों वितरण भी है, संरक्षण भी है, उपलब्धता है, यानी कि इनमें से सभी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिगबोई प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है, डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन जो है ना खनिज आधारित उद्योग नहीं है प्यारे बच्चों। तो खनिज आधारित उद्योग प्यारे बच्चों कौन नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग खनिज आधारित उद्योग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू कहता है मुंबई हाई क्या है। तो मुंबई हाई प्यारे बच्चों क्या है, पेट्रोलियम क्षेत्र है, पेट्रोलियम क्षेत्र बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है ना प्यारे बच्चों ये कौन सा राज्य में है, बाबू याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश बिल्कुल हम लोग का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा बाबू अगला क्वेश्चन कहता है कि नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र जो है ना ये स्थित है कहाँ पे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये कहाँ पे है, तो झारखंड में है, झारखंड ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला प्रश्न देखिएगा बाबू कहता है निम्नलिखित राज्यों में कौन जो है ना गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता ही होगा झारखंड ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित राज्यों में किसमें जो है ना कैगा नाविक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। किसमें प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है कौन सा में है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कर्नाटक राज्य में है जो है ना नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों हम लोग का राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हुबली सूती वस्त्र, ठीक है हुबली सूती वस्त्र उद्योग जो है ना प्यारे बच्चों ये केंद्र कहाँ पे अवस्थित है, बाबू याद रखना है आप सभी बच्चों को, ये कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोहा और इस्पात उद्योग है। तो लोहा और इस्पात उद्योग क्या है, आधारभूत उद्योग है, ऑप्शन नंबर ए आधारभूत उद्योग राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है कि निम्न में कौन नगरीय समस्या है। तो निम्न में से नगरीय समस्या कौन है प्यारे बच्चों, यानी कि वायु प्रदूषण भी है, पेयजल की कमी है, मलिन बस्ती भी है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों कहता है कारवार पत्तन है। तो कारवार पत्तन प्यारे बच्चों याद रखना आपसे बच्चे को, कारवार पत्तन क्या है, तो कर्नाटका में है, ये कर्नाटका ऑप्शन नंबर बी जो है ना हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रेलवे की स्थापना, प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन, इसकी स्थापना 1853 को हुआ था, 1853 हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्यारे बच्चों कहता है ध्यान दीजिएगा, कहता है भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। तो भारत का सबसे बड़ा पत्तन प्यारे बच्चों आप लोग को एकदम फटाफट नोट करते चलना है, कौन है, मुंबई है सबसे बड़ा पत्तन। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट कहता है कि
हजीरा जो है ना किस राज्य में स्थित है। हजीरा प्यारे बच्चों याद रखना है आप सभी बच्चे को, किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। गुजरात प्यारे बच्चों हम लोग का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत में प्यारे बच्चों वायु परिवहन जो है ना 1911 को शुरू हुआ था। 1911 राइट ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट राइट ऑप्शन टिक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मारमागांव पत्तन किस नदी पर स्थित है। ठीक है, मारमागांव पत्तन जो है ना प्यारे बच्चों कौन सा नदी में स्थित है, यानी कि जुआरी नदी में। जुआरी नदी ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग जो है ना कितना 70 यानी कि सारा क्वेश्चन, सारा 70 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, जो कि ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सारा मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, आप लोग सारा का जो है ना आंसर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए क्लास में, जब तक के लिए सारा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, खूब तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। तब तक के लिए बाय।